अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मेरे हाथ में जो एक छोटा सा ऑर्गन देख रहे हैं, ये किसी भी पोल्ट्री बर्ड का, किसी भी परिंदे का लिवर है, जिसे हम जिगर कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला उजू है, एक ऑर्गन है, और जिसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपके ब्रॉयलर्स मुकम्मल फीड खा रहे हैं। आपकी लेयर 105 110 ग्राम फीड खा रही है। आपके ब्रीडिंग पेयर्स फीड सही तरह से ले रहे हैं। आपके असील्स डेली आपका खर्चा करवा रहे हैं। आप उनको बादाम भी खिला रहे हैं, काजू पिस्ते भी खिला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपका ब्रॉयलर आपको वजन नहीं दे रहा, एफसीआर नहीं दे रहा। अंडे की प्रोडक्शन 80% 70% पे आके रुक गई है, इससे ऊपर जा ही नहीं रही। ब्रीडिंग पेयर ब्रीडिंग नहीं कर रहे, असील परिंदा सोकड़े का शिकार हो रहा है। तो उसके पीछे वजह है लिवर फेलियर, लिवर डिजीजेस। आज की वीडियो में हम इस जिगर को डिस्कस करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंस का हामिल है किसी भी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, और इसमें कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जिगर को देखते ही हमारे जहन में आ जाती हैं, और उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। लिवर को सपोर्ट करने के लिए कौन से टॉनिक्स हैं, या पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में मौजूद बेस्ट लिवर टॉनिक्स कौन से हैं जो आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लिवर का मसला नहीं आएगा। चैनल पे 99.3 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सिर्फ 700 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए जो आप इस वीडियो में मुझे दे सकते हैं। 60% लोग सब्सक्रिप्शन के बगैर देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इंसान हो, जानवर हो या परिंदे हो, इनकी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जिसको निगलेक्ट भी बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी रखी हुई है। लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए तो लिवर मुकम्मल एक आजाद दोबारा से कंप्लीट हो जाता है, वो भी एक सर्टेन टाइम है। लिवर की इंपॉर्टेंस को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। परिंदों के केस में लिवर मेटाबॉलिज्म सेंटर कैसे है, प्रोटीन एग एल्ब्यूमिन बनाती है, यानी कि अगर अंडे वाली मुर्गी है तो उसके अंडे की सफेदी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है लिवर। अगर ब्रॉयलर है तो उसके मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह सील्स में, इसी तरह ब्रीडिंग पेयर के अंदर फैट जो है वो यॉक फॉर्मेशन करती है अंडे वाली मुर्गी के अंदर, और ब्रॉयलर के अंदर उसको एनर्जी देने में हेल्प करती है। कार्बोहाइड्रेट्स उसको पूरी जिस्म की एक्टिविटी के लिए अच्छा हेल्प करते हैं। फैट मेटाबॉलिज्म दूसरा काम है, यानी कि लिवर कन्वर्ट करता है फैट को एनर्जी में, जैसे हम फंक्शन कर रहे हो। तो मैं इस वक्त जो ये हाथ हिला रहा हूं, इसमें मसल्स अपना काम कर रहे हैं। ये मसल्स काम कर रहे हैं, मेरे तमाम शोल्डर के, चेस्ट के मसल्स काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मेरे जॉ के मसल्स, मेरी टंग काम कर रही है। इन तमाम प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। अगर लिवर पुअर हो, उसमें ज्यादा फैट आ जाए तो वो लिवर जो है ना फैटी हो जाता है, जिसे हम फैटी लिवर सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि फीड के अंदर जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं या ओवर मेडिकेशन की वजह से जो टॉक्सिसिटी बन रही है, लिवर उसको बर्ड्स के अंदर कवर करता है। अब अगर आप प्रॉपर लिवर को सपोर्ट नहीं कर रहे, लिवर अपना काम कर रहा है लेकिन लिवर को सपोर्ट करने वाली चीजें नहीं आ रही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज। इसके बाद ये विटामिन की स्टोरेज करता है, यानी विटामिन ए, डी, ई, के, B12 इसकी स्टोरेज करता है बॉडी में। जब भी इन विटामिन की कमी होगी तो लिवर वो रिलीज करेगा, जाके वो कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर लिवर के पास ये स्टोरेज ही नहीं होगी तो वो बॉडी को रिकवरी नहीं दे पाएगा। डेफिशिएंसी फिर आपको पता है मल्टीविटामिन की, मैं आपको बार बार वीडियोस बना चुका हूं कि परिंदों के पर गिरना शुरू हो जाते हैं, वो गंजे होना शुरू हो जाते हैं, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाती है, वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते। तमाम इन मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पांचवा इसका जो काम है वो है इम्यून सपोर्ट। ये ऐसी प्रोटीन्स पैदा करता है जो इम्यूनिटी बनाती हैं, और अगर लिवर नहीं सही तो इम्यूनिटी भी नहीं सही होगी। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लिवर को देख के आपको समझ आती हैं या डायरेक्टली लिवर के साथ, जिगर के साथ रिलेटेड हैं। उसमें पहले नंबर पे है FLHS, फैटी लिवर हेमोरेजिक सिंड्रोम हम इसको बोलते हैं। इसकी जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे तस्वीरों के साथ बताऊंगा। पहले मैं वजह बता देता हूं। प्रोटीन यानी हाई एनर्जी की फीड आप दे रहे हैं, उस वजह से ऐसा हो जाएगा। प्रोटीन उसमें कम है तब भी ऐसा होगा। कोलिन क्लोराइड और मेथियोनिन अमाइनो एसिड की कमी होगी तब भी ऐसा होगा। हीट स्ट्रेस आपके बर्ड को बहुत ज्यादा मिल गया है तब भी ऐसा होगा। और अगर जो केज वाले परिंदे हैं उनके अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने में आती है। अब इसकी PM फाइंडिंग्स क्या हैं। पहला साइन जो आप लिवर के ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन में, ये इस तरह से लिवर स्टार्ट होता है। इसे हम कहते हैं पेटिकियाई, यानी कि लिवर के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसे हम पेटिकियाई कहते हैं। ये आपको ब्लैक कलर में, रेड कलर में, येलो कलर में नजर आ सकते हैं। पेटिकियाई इसको बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है, इसका मतलब है अब आपके बर्ड में हेमोरेजिक लिवर का मसला, यानी कि फैटी लिवर का मसला शुरू हो चुका है। अच्छा, पहली स्टेज के बाद दूसरी स्टेज ये है। इसमें आपका देखें, नॉर्मल लिवर आपको दिखा रहा हूं, साथ में आप लिवर देखें बर्ड का कि उसमें हेमरेजेस बड़े हो गए हैं
और अल्टीमेटली फिर वो रप्चर हो जाता है लिवर और उसमें ब्लड क्लॉट। आप मोटर्टी ओपन करते हैं तो आपको खून का लोथड़ा नीचे अंतड़ियों के पास, लिवर के ऊपर, दिल की झिल्ली के इर्द गिर्द आपको मिलता है। एक और साइन फैटी लिवर का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिवर इस तरह का हो जाता है, यानी कि पीले रंग का, जर्द पीला रंग हो जाएगा और आपको बर्ड के अंदर एक्सेसिव फैट नजर आएगी। ये ज्यादा फैट डेपोजिशन होने की वजह से लिवर इस तरह का हो जाता है और इसके बाद फिर लिवर फटना शुरू हो जाता है। आप बर्ड को ओपन करेंगे तो वो जैसे ही आप लिवर को हल्का सा हाथ लगाएंगे वो रप्चर हो जाएगा। एक और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, लिवर इस तरह का भी नजर आएगा। इसमें आप देखें ज्यादा उसमें हेमरेजेस तो नहीं है, लेकिन जर्द रंग है और लिवर रप्चर होने के बाद नीचे आपको ब्लड क्लॉट नजर आ रहा है। इसको हम कवर कर सकते हैं। कैसे कवर कर सकते हैं? देखें, फीड के अंदर सर्दियों के अंदर फैट कंटेंट बढ़ा दिया जाता है। कंपनीज की तरफ से भी हम खुद भी ऑयल शामिल करते हैं ताकि बर्ड को सर्दी से बचाया जा सके। नतीजतन फैट ज्यादा हो जाती है, प्रोटीन कम हो जाती है, उसमें बर्ड का लिवर खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमने उसको हल करना है लिवर टॉनिक्स। हमने लिवर टॉनिक वो इस्तेमाल करना है जिसके अंदर सिलिमरिन और एल कार्निटीन लाजमी तौर पे शामिल हो, और कोलिन क्लोराइड अगर हो तो फिर तो बेस्ट चीज हो जाएगी। एल कार्निटीन और सिलिमरिन का जो फंक्शन है, सिलिमरिन रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है लिवर के डैमेज सेल्स को। एल कार्निटीन एक्सेस फैट को खत्म करती है लिवर के अंदर से। विटामिन ई प्रिवेंट करता है लिवर के डैमेज को जो टॉक्सिसिटी की वजह से या किसी भी स्ट्रेस की वजह से हो रहा होता है, और सेलेनियम जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है लिवर को डैमेज करने वाली चीज़ों को। तो ये 4 चीज़ें लाजमी तौर पे हो जाती हैं। लिवर टॉनिक के साथ आप विटामिन ई सेल इस्तेमाल करें। आप जितनी भी फैट अपने बर्ड को दे रहे हो, आपका बर्ड जितनी भी अच्छी प्रोडक्शन दे रहा हो, उसका लिवर डैमेज होने से बच जाएगा। दूसरे नंबर पे जो लिवर की डिजीज है वो है माइकोटॉक्सिन्स, यानी कि टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिसिटी हम फीड के अंदर आ रही होती है। और इसका सोर्स जो होता है वो फंगस वाली फीड, यानी कि अगर आपने ऐसी फीड तैयार की जिसके अंदर फंगस लगी हुई है, या ऐसे मटेरियल से तैयार की जिसके अंदर फंगस लगी हुई थी, तो उसमें टॉक्सिसिटी आ जाएगी। और पुअर स्टोरेज, अगर फीड की स्टोरेज ठीक नहीं है, फीड आपकी शेड पे आ गई और स्टोरेज ठीक नहीं है, तो उसमें मॉइस्चर होता है ताज़ा बनी हुई फीड के अंदर, तो वो वहाँ पे फंगस लग जाती है। सबसे पहले आपको स्क्रीन में एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखें सबसे पहले नंबर पे है नॉर्मल लिवर, और उसमें एरो के जरिए साइन दिखाया गया है कि जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ेगी लिवर किस तरह का होगा। आप देखें कि जो मुकम्मल पेल कलर है, पीले रंग का लिवर हो चुका है, ये कंप्लीट साइन है कि बर्ड की फीड के अंदर टॉक्सिसिटी आ रही है, जिससे लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। एक और तस्वीर आप स्क्रीन पे देखें, इसमें आपको लिवर के अंदर स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। ये जो स्पॉट्स हैं ये भी निशानी होती है लिवर टॉक्सिसिटी। इसके बाद तीसरे नंबर पे है बैक्टीरियल, अगर इन्फेक्शन है तो उसमें लिवर किस तरह का नजर आएगा। ये 12 दफा हम बात कर चुके हैं कि इकोलाई का केस हो या माइकोप्लाज्मा का, या कॉम्प्लेक्स जो इकोलाई बन जाती है, माइकोप्लाज्मा बन जाता है, उसके केस में लिवर के ऊपर आपको इस तरह का येलोइश या वाइट पर्दा नजर आना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम है कि आपके बर्ड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चली हुई है। इसको हम कहते हैं पेरी हेपेटाइटिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की एक और मैं आपको तस्वीर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस तरह के नेक्रोटिक फोसाई नजर आएंगे जो आप पर्टिकुलर हेमरेजेस देख रहे हैं लिवर के ऊपर, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आ जाते हैं। इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि लिवर किसी न किसी डिजीज का शिकार है। टॉक्सिसिटी वाले लिवर को रिपेयर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लिक्विड और फीड के अंदर टॉक्सिन बाइंडर्स इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप ई सेल का इस्तेमाल करेंगे और साथ में उसके आप कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीला तोता, यानी कि एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट दे दें। तो आपने दोनों चीज़ें करनी हैं। आप 100 से 200 ग्राम पर बैग के अंदर फीड वाला टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करेंगे और क्ले बेस नहीं करेंगे, आप ईस्ट बेस करेंगे। और पानी के अंदर भी आप ईस्ट वाला या कम से कम ऐसा टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करें जिसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट हो। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो ट्रीट कर रहे होते हैं, साथ में हमने लिवर टॉनिक और विटामिन ई सेल का इस्तेमाल करना होता है, और तीसरी चीज हम टॉक्सिन बाइंडर्स दे रहे होते हैं। तो कौन सा बेस्ट लिवर टॉनिक है जो आप अपने परिंदों को इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं? उसमें पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि सिलिमरिन हो जो रिपेयर करती है लिवर सेल्स को। दूसरे नंबर पे उसके अंदर हो एल कार्निटीन जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। फिर उसके अंदर बीटेन हो जो कि फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। फिर उसमें सॉर्बिटोल हो जो कि एक अल्कोहलिक शुगर है जो बाइल सिक्रेशन को हेल्प करती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर उसके अंदर हो तो एक प्लस साइन हो जाए। मेथियोनिन एक अमाइनो एसिड है लेकिन उसका लिपोट्रोपिक इफेक्ट है, इन लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प करती है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, आपने अपने बर्ड को किस तरह से बचाना है? देखें, आपने ब्रॉयलर हो, लेयर हो, ब्रीडर्स हैं, पिजन पैरट्स हैं, टर्कीज हैं, कोई भी परिंदा है, कम से कम हफ्ते के अंदर 3 से 5 दिन आपने लिवर टॉनिक का इस्तेमाल रखना है।
8 घंटे 3 से 5 दिन डेली बेसिस पे लिवर का इस्तेमाल करना है, और ऐसा लिवर टॉनिक जिसमें मैंने आपको बताया जो सारी चीज़ें। रिकमेंडेशन अगर आपको चाहिए तो आप मिस्टर लिवर मेरी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, और भी अच्छे लिवर टॉनिक्स, इंपॉर्टेंट लिवर टॉनिक्स मौजूद हैं। विटामिन ई सेल लेना है तो मिस्टर जी सेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेयर बर्ड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिवर टॉनिक को आप 1 ml 1 लीटर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। पोल्ट्री बर्ड्स बाकी जो ब्रॉयलर्स हैं उसके अंदर 1 ml 2 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल होगा। सील्स में भी 1 ml 1 लीटर में इस्तेमाल होगा। पैरट्स पिजन्स में 1 ml 3 लीटर में इस्तेमाल होगा, और टर्कीज हैं तो 1 ml 1 लीटर में इस्तेमाल किया जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक के बटन को छुएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 60% उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो मेरी वीडियोस को अभी भी बगैर सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं। जीमेल अकाउंट बनाएं, लॉगिन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। आपको किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहिए आप पेट्रियन पे जा सकते हैं, पीआर मैनेजर को रब्ता करें। बेस्ट वे मेरे से कंसल्टेशन लेने का है कि आप पीआर मैनेजर को रब्ता करें, नीचे नंबर आ रहा है। आप कंसल्टेशन का टाइम लें, कॉल पे कंसल्टेशन लेनी है, जूम पे लेनी है, आपने व्हाट्सएप पे लेनी है, जिस तरह से भी लेनी है आपको कंसल्ट किया जाएगा। आप मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना चाहते हैं, ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, दराज पे जाएंगे तो उसके लिए ये क्यूआर कोड है। तो आप याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।